ओम अथ द्वादशो अध्याय भक्ति योग। भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनने के बाद अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान, वह भक्तजन जो पूर्व कथित रीति से सतत आपका भजन ध्यान करते हुए आपके सगुण रूप की उपासना करते हैं तथा वह भक्त जो आपके अक्षर निराकार रूप से आपको भजते हैं, ऐसे आपके भक्तों में श्रेष्ठ योगवेत्ता कौन है? अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने उसे समझाते हुए कहा, हे अर्जुन, जो भक्त अपने मन को मुझ परमात्मा में लगाकर श्रद्धा भाव से मेरे सगुण साकार रूप की उपासना करते हैं, उन्हें मैं योगियों में श्रेष्ठ योगी मानता हूँ। जो लोग मन बुद्धि से पृथक सर्वव्यापी अकथनीय सदैव संभाव रहने वाले नित्य अचल निराकार विनाश रहित मुझ सत्य और आनंद स्वरूप ब्रह्म की उपासना करते हैं, इंद्रियों को संयमित करके जो सभी जीवों के कल्याण में लगे रहते हैं, सबको समबुद्धि से देखते हैं, ऐसे योगी पुरुष अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं। लेकिन सत्य रूप आनंद के समूह निराकार पर ब्रह्म के प्रति आसक्त बुद्धि वाले मनुष्यों को साधन में विशेष श्रम करना पड़ता है, कारण कि देहाभिमानियों द्वारा अव्यक्त विषयक गति अर्थात अव्यक्त की साधना बड़ी कठिनाई से प्राप्त की जाती है। तदपि जो मनुष्य मेरे परायण रहकर अर्थात मेरे प्रति आश्रित रहकर अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पित करके मेरे सगुण रूप की पूर्ण श्रद्धा भक्ति से सतत चिंतन करते हुए उपासना करते हैं या बचते हैं, हे अर्जुन, मुझ में मन को लगाने वाले मेरे उन प्रेमी भक्तों को मैं मृत्यु रूपी भव सागर से शीघ्र ही उद्धार कर देता हूँ। अतः हे अर्जुन, तू मन व बुद्धि को मुझ में ही लगा। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कुछ भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे धनंजय, यदि तू चित्त को मुझ में एकाग्र करने में सक्षम नहीं है तो अभ्यास योग से मुझको पाने की कामना करता कर अर्थात ईश्वर के नाम से गुण श्रवण कीर्तन मनन श्वास के द्वारा जप और शास्त्रों के अध्ययन से तू मुझे पा सकता है। यदि तो अभ्यास करने में भी समर्थ नहीं है तो सारे कर्म मेरे ही निमित्त करने वाला बन अर्थात मेरे आश्रित हो जा, इस प्रकार तो मुझे ही प्राप्त होगा। यदि तू ऐसा भी करने में सक्षम नहीं है तो मन और बुद्धि को जीतकर मेरी प्राप्ति योग के आश्रित हो सभी कर्मों के फल को मेरे निमित्त त्याग कर, कारण कि तत्व को जानकर अभ्यास करने से श्रेष्ठ ज्ञान है और ज्ञान से भी श्रेष्ठ मुझ परमात्मा का ध्यान करना है तथा ज्ञान से भी श्रेष्ठ कर्मों के फल का त्याग है, क्योंकि त्याग करने से परम शांति की शीघ्र प्राप्ति होती है। ऐसा शांत योगी प्राणियों में के प्रति द्वेष भाव नहीं रखता। वह सबसे निस्वार्थ प्रेम करने वाला, दयालु, ममता अहंकार से रहित, सुख दुख प्राप्ति में समबुद्धि, अपराधियों को भी क्षमा दान करने वाला होता है। जो योगी लाभ हानि में भी संतुष्ट रहता है, जिसके मन सहित सभी इंद्रियों को वश में कर रखा है, जो मेरे प्रति दृढ़ निश्चयी है, ऐसा मुझ में मन बुद्धि को अर्पित करने वाला मेरा भक्त ही मुझे प्रिय है। जिससे कोई उद्विग्न नहीं होता, जो स्वयं भी किसी से उद्विग्न नहीं होता, जो हर्ष अमर्ष भय उद्वेग आदि से बिल्कुल रहित है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। जिसकी कोई भी आकांक्षा नहीं, भीतर भार से शुद्ध, चतुर, पक्षपात रहित, दुखों से मुक्त, कर्तापन के भाव से रहित, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। जो ना तो हर्षमग्न होता है, ना ही किसी से विद्वेष करता है, ना ही शोक कामना आदि करता है, तथा जो शुभाशुभ सभी कर्मों को त्याग चुका है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। जिसके लिए ना कोई शत्रु है ना मित्र है, जो मान अभिमान का विचार नहीं करता, सर्दी गर्मी सुख दुख आदि सभी स्थितियों में समबुद्धि रखता है तथा सांसारिकता में जिसकी आसक्ति नहीं है, जो निंदा व प्रकाश को भी समान मानता है, सतत परमात्मा के स्वरूप का ही चिंतन करता है, शरीर का जैसे भी निर्वाह हो जाए उसी में संतुष्ट रहता है तथा रहने के स्थल के प्रति मोहासक्त नहीं होता, ऐसा अचल बुद्धि भक्त मुझे प्रिय है। जो एकमात्र मुझे ही परम आश्रय परम गति सबका आत्मा सबसे पृथक परम पूजनीय समझकर शुद्ध प्रेम भाव से मुझे पाने के लिए तत्पर श्रद्धावान मनुष्य धर्म में अमृत का सेवन करता है, ऐसा भक्त मुझे विशेषकर प्रिय है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योग नाम द्वादशो अध्याय।